यूपी चुनाव का माहौल है और इस वक्त हम चित्रकूट में हैं। चित्रकूट जिले के 2 विधानसभा, चित्रकूट और मऊ माणिकपुर। ये 2 विधानसभा में किस तरह की पोजीशन है, किस तरह से लोग यहाँ पे सपा, बसपा या भाजपा को पसंद कर रहे हैं, किसकी सरकार बनेगी, इस संदर्भ में बात करने के लिए यहाँ के बहुत ही युवा पत्रकार जो है वीरेंद्र सिंह कछवाहा जी हमारे साथ में हैं। वीरेंद्र जी, सर। चित्रकूट विधानसभा के बारे में बताइए कि चित्रकूट विधानसभा में जिस तरह से सपा, बसपा और भाजपा, जी, इनमें किस तरह से फाइट हो रही है? चित्रकूट विधानसभा का अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस समय त्रिकोणीय समीकरण चल रहा है। चित्रकूट विधानसभा में जो पहाड़ी ब्लॉक है, पहाड़ी ब्लॉक का तिरहार क्षेत्र है, सबसे पिछड़ा एरिया है। यहाँ पर बीजेपी के राज्य मंत्री विधायक रह चुके चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी द्वारा विभिन्न पुलों का शिलान्यास के लिए यहाँ पर लोगों से वादा किया था जनता से पिछली बार के चुनाव में, उस पर खरे न उतरने की वजह से इस बार जनता उनको पूर्णतः नकार रही है। अच्छा। और इस बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कई जगह से 236 विधानसभा से सुनने को मिला है और वीडियो वायरल हुए हैं कि उनको हाथ पकड़ करके गांव से बाहर भी किया गया है। अच्छा। तो लेकिन एक बात मैंने ये भी देखी है, जैसा बीजेपी के बारे में आपने कहा, सपा के अंदर भी काफी रोष है, काफी घमासान है। कहा जाता है कि एक यादव उम्मीदवार न देने की वजह से भी काफी लोग निराश हैं। जी, अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो यादव जो क्षेत्र है यादवों का, वहाँ पर इस बार आशा ये लगाई जा रही थी कि इस बार जो चित्रकूट विधानसभा से उतारेगी एक सपा कैंडिडेट उतारेगी, यानी यादव उतारेगी, लेकिन उसको न उतारने पर कुछ पार्टी के ही कार्यकर्ता उससे विभेदित हैं और उन्होंने खुद समर्थित कर रहे हैं बीएसपी को। बीएसपी के प्रत्याशी कौन है? पुष्पेंद्र सिंह। तो बसपा के प्रत्याशी को यादव समाज के लोग वो सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, वो साथ में उनके प्रचार भी कर रहे हैं। हम तो देखा है क्षेत्रों में जाते हैं जब, तो समाजवादी पार्टी के जो चित्रकूट के माने जाने नेता हैं वो खुद समर्थित कर रहे हैं और अंदरूनी तौर से वो पूर्णतया सपोर्ट भी कर रहे हैं। जैसे पुष्पेंद्र सिंह जो है बसपा के हैं। ओके, ये तो चित्रकूट विधानसभा के बारे में हुआ। जैसे मऊ माणिकपुर विधानसभा है, ये भी बसपा का काफी गढ़ रहा है। दद्दू प्रसाद जी वहां से 3 बार लगातार विधायक भी निर्वाचित हुए, मंत्री भी रहे हैं। मऊ माणिकपुर विधानसभा में किस तरह का लोगों का रिस्पॉन्स है? मऊ माणिकपुर विधानसभा में इस समय जो टक्कर देखने को मिल रही है, 2 ही चीज़ों में मिल रही है। एक तो बीएसपी की और दूसरी अपना दल की, क्योंकि दूसरा जो सपा का है उम्मीदवार है, यहाँ से वीर सिंह पटेल को उतारा है, जो कि उसको ददुआ डकैत के नाम से ज़्यादातर उसको पब्लिश कर रहे हैं लोग और उनको छवियाँ भी गिर रही हैं इससे, जिससे जनता भी इन्होंने भी इनकार किया था चुनाव लड़ने से पहले। बिल्कुल उन्होंने उस विधानसभा से चुनाव के लिए भी उन्होंने मना किया था, लेकिन फिर भी पार्टी प्रेशर था उनके पास, तो पुनः तैयार हो गए उस विधानसभा में लड़ने के लिए। अच्छा जी। लेकिन वो जो अपना दल के जो प्रत्याशी है उनके बारे में कहा जाता है कि वो सैंड माफिया है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो इस बात से नकारते हैं। हमने भी हाल ही में इंटरव्यू भी लिया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम किसी भी प्रकार का मेरे कोई पट्टा नहीं है और मैं किसी भी प्रकार का कोई बालू माफिया नहीं हूँ। वो कह रहे हैं मैं तो एक कर्मचारी भी हूँ, यहाँ तक उन्होंने बताया। जी, तो ये दोनों विधानसभा जो है चित्रकूट जिले की, ये दोनों विधानसभा को आपने हमने समीकरण बताया, लेकिन लोगों की बेसिक समस्या क्या है? लोगों को क्या चाहिए? लोगों की जो बेसिक समस्या है मूलभूत से कि वो पहली है तो शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और आवागमन के लिए जो रास्ते हैं वो नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि जब जून जुलाई या बरसात का सीजन आता है तो जब किसी घर में कोई वृद्ध बीमार होता है तो उसको खटिया में ले जा करके 2-2 किलोमीटर पैदल ले जाना पड़ता है। तो ये भी दशाएं हैं, तो इस वजह से भी जनता इस बार बीजेपी से काफ़ी यहाँ पे नाखुश है। और मैंने देखा है कुछ ट्राइबल एरिया में भी हम लोग गए तो ट्राइबल एरिया में भी काफ़ी दुर्दशा थी, वहाँ पे रोजगार नहीं थे, लोगों के पास साधन नहीं थे। बिल्कुल, रोजगार तो यहाँ पे है ही नहीं। अभी आपने मऊ माणिकपुर विधानसभा का सर्वेक्षण किया होगा तो वहाँ भी देखा होगा कि वहाँ पर पानी की बहुत समस्या है, क्योंकि यहाँ पर द टाइम्स में भी एक आर्टिकल आया था कि यहाँ पर लोग अपनी लड़कियों की शादी करने से इतराते हैं। अच्छा। वजह है कि पानी की समस्या, पानी के लिए समस्या नहीं है और बेरोजगारी तो है ही यहाँ पर। तो कई सारे इश्यूज है, कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन इस बार की फाइट टफ है। यहाँ पे सपा, बीजेपी और बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। तो वीरेंद्र जी, आप हमारे बीच में हमसे बातें साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।